सीईओ के इलेक्ट्रिक का अवामी नुमाइंदों के साथ भी अवाम जैसा सलूक। लोड शेडिंग के चैंपियन मूनस अलवी 4 घंटे के इजलास में 4 मिनट की हाजिरी लगाकर चलते बने। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान सूबाई असेंबली सीईओ के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले, गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था कि रात को लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल किसकी इजाज़त से तब्दील हुआ। मूनस अलवी बोले, 45 डिग्री पर लोड शेडिंग नहीं करते। मोहम्मद फारूक ने पूछा, कराची में 45 डिग्री दर्जा हरारत कब हुआ, जिस पर सीईओ के इलेक्ट्रिक बोले, जमात इस्लामी वालों को हमसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत है। इफ्तिखार आलम ने कहा, बिजली कंपनीज को आवाम से गर्ज नहीं, सिर्फ मुनाफे की फिक्र है। कुंडे भी बिजली कंपनी लगवाती है। सज्जाद सुमरो ने तंबीह की कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। सादिया जावेद ने कहा, गुज़िश्ता इजलास में के इलेक्ट्रिक हुकाम ने MPA के बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल किए, उन्हें इस अमल पर मुआफ़ी मांगने का कहा जाए वरना इजलास से बाहर निकालें, जिस पर मूनस अलवी ने इदारे की तरफ से अरकान असेंबली से माजरत की। अरकान असेंबली के सख्त सवालों और एहतजाज पर मूनस अलवी और के इलेक्ट्रिक टीम इजलास छोड़कर भाग गई। इस गर्मी में और ज्यादा परेशान हो गए। ये कंटिन्यूएशन के साथ अब नहीं चलेगा। ईद तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें। नहीं करेगी तो 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी। वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध असेंबली में खुसूसी कमेटी इजलास में कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो ईद के बाद मीटिंग नहीं, कुछ और होगा। के इलेक्ट्रिक की ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। घंटे में 2 घंटे आती है लाइट, कभी 15 मिनट के लिए आ गई, 3 घंटे के लिए गई। लाइट आती कहाँ है यहाँ, बिल भर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही। लाइट आती है तकरीबन 15 मिनट, वो औरतें पड़े वो सामने जाके बैठ जाते हैं, वो सारा डेरा लगा के बेचारे घर से बाहर। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। एक तो एलानिया तो होती है, समझ में आती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे 24 घंटे में ज़्यादा आ रही है, 2 घंटे 3 घंटे बस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। कोरंगी सुरजानी में 18 घंटे, बल्दिया टाउन औरंगिया और लाइन्स एरिया में 16 घंटे, लियारी कैदाबाद जैकब लाइन में 14 घंटे, लियाकताबाद किमाड़ी शाह फैसल में 12 घंटे, जबकि नाजमाबाद गुलिस्तान जौहर में 10 घंटे के एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। की मईशत को चलाता है। आज इस शहर कराची को ये इज्तिमाई सजा दी जा रही है कि कराची का 50% से ज्यादा इलाका आज भी बिजली से महरूम है। 12 घंटे से लेकर 18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। ये पूरा एक नेक्सस है, एक शैतानी गठजोड़ है। तुम बिल पूरा भेजो मगर बिजली आधी भी ना दो, ये नहीं चलेगा। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। कराची के लोग तो पूरे सूबे की मईशत चला रहे हैं, लेकिन कराची का 50% हिस्सा आज भी बिजली से महरूम है। के इलेक्ट्रिक इस जुर्म में शरीक है। जमात इस्लामी का 11 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का खिताब, बोले ये शैतानी गठजोड़ है जो हुक्मरानों के इश्तराक से चल रहा है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का बुनियादी टैरिफ 40 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किया है, जो हमें कबूल नहीं। हमारी मज़ाहमत और जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी तो के इलेक्ट्रिक मुकाबला नहीं कर सकेगी। बजट में झटका देने की तैयारियां। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। GST की मकामी शरह तैयार करदा कारों पर बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़। मार्का-ए हक की तारीख साज पता के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात का जायज़ा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया मस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं।
डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है। जो हमारे कौमी प्रोग्राम के मंसूबे हैं उनको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अगर दियामीर भाषा डैम को हमने वसाइल ना दिए तो ये 20 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। हमने पूरी PSDP तकरीबन 880 अरब रुपए के अंदर तश्कील देनी है। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद मंसूबे बंद कर दिए। सूबों वफाकी वजारतों के साथ मिलकर लाहे अमल बना रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, पानी हमारी ज़िंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से न्यूयॉर्क में बैठक लगाएगा। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से भी मुलाकात करेगा। अमरीकी हुकाम को ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। दुनिया में जगहंसाई के बाद मोदी की सिफारती तन्हाई। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास 15 से 17 जून तक होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं कि मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हुई है। कराची की तारीख में पहली बार 24 घंटे में यके बाद दीगरे 7 ज़लज़ले। मलीर, क़ायदाबाद और मुल्हिक़ा इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। लांडी, शेरपा कॉलोनी, पोर्ट कासिम और इतराफ़ में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। लोगों ने मकान से ज़्यादा जान को अजीज़ जाना। फुटपाथ पर डेरे डाल दिए। ख़वातीन कुरान पाक की तिलावत करती रहीं। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया है कि कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे। लांडी की फॉल्ट लाइन गुज़िश्ता रोज़ से फ़ाल हुई। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 62 शख्स का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पहले ही हिरासत में हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात। जनरल चौहान के बयान पर तूफान बरपा हो गया। नुकसानात को जंग का मामूल करार देने पर भारत में सियासी हंगामा। कांग्रेस सदर की क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत ने अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर की सियासत भी नाकाम। हिंदू ख़वातीन के मजहबी जज्बात पर सियासत करने की मज़मूम कोशिश। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय ख़वातीन ने मुस्तरद कर दिया। कहा, हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया गया। जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी ने हमारे रिश्तों, रस्मों और धर्म का मजाक बना दिया है।
पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी है। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी तज्जियाकार कहते हैं पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। दुनिया भारत के जारहाना रवैये से बखूबी आगाह है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। लोगों को मुफ्त घर बना कर देंगे। सैलाब के दौरान 21 लाख घर तबाह हुए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं घर की मिल्कियत खवातीन के नाम पर होगी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। सदर आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हमने खवातीन के लिए स्पेशल बस होनी चाहिए। कराची में आवाम के लिए बस सर्विस शुरू की। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। अमरीकी F-16 मार गिराने का बदला। यूक्रेन ने साइबेरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर 40 से ज्यादा लड़ाका तैयार तबाह करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के कर्सक पर खुदकुश ड्रोन हमले जारी। रूस ने जवाबी कार्रवाई में 136 ड्रोन के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर का रूसी एयरबेस पर हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा, रूस में हमारे ऑपरेशन के नताइज काबिल जिक्र थे। हमारी तवील तरीन फासे तक कार्रवाई शानदार थी। रूस ने जंग शुरू की थी, अब इसे खत्म करनी चाहिए। एयरबेसिस पर हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचा। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। इमदादी मरकज़ पर हमलों में भूख से बेहाल 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 80 ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइल को इंतहा पसंद करार दे दिया। उधर हमास से जंगबंदी मुआहदे के नए दौर के आगाज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास का कहना है कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जो मुस्तकिल जंगबंदी का सबब बने। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों को रिलीफ दे और इंसानी अलमिया ख़त्म हो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास। मुस्तक़बिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की तलाश जारी। कराची से खैबर तक एक से बढ़कर एक जानवर अवाम की तवज्जो का मरकज़। कसूर की मवेशी मंडी में तारा और सितारा का चर्चा। साहिवाल का शेरू भी किसी से कम नहीं। मवेशी की खरीदारी के बाद उन्हें सजाने संवारने का मिशन शुरू। मासूम हरकतें, जानदार अदाकारी और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्हा को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। मारूफ ड्रामे अलिफ नून और फिल्म दुबई चलो ने नन्हा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। रफ़ी खावर ने 391 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और एक जानिब जैकी चैन और टॉम क्रूज जैसे स्टार्स, दूसरी जानिब एलियन और लड़की की दोस्ती की दास्तान। सिल्वर स्क्रीन पर लीलो एंड स्टिच का सहर बरकरार। हल्की फुल्की कहानी और जानदार एनिमेशन की बदौलत फिल्म कमाई की दौड़ में सबसे आगे रही। वीकेंड पर $63 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।